हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द टॉपर्स स्टडी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उपसय संयोजक यौगिक चैप्टर का नाम है। तो आज इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? जब दो या दो से अधिक सरल अस्थायी यौगिक को आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करके वाष्पित करते हैं तो इसके फलस्वरूप एक नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर है K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O गिव्स K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O जो कि क्रिस्टल है, यह बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं योगात्मक यौगिक के प्रकार की। तो इसमें पहला पॉइंट है द्विक लवण क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं अर्थात विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे मोहर लवण FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 6H2O। पोटासियम जिसे हम कहते हैं फटकरी, इसका सूत्र इंपोर्टेंट है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। कार्नेलाइट जैसे KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, इसका क्या है सूत्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उपसय संयोजक यौगिक अथवा संकुल यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में घोलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ऐसे यौगिक को उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है K4FeCN का होल 6, यहाँ पर है CONH3 का होल 4 और पूरे का यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है Cl2 इंटू में है। नेक्स्ट है K3FeSCN का होल 6। नेक्स्ट बात करें उपसय संयोजक यौगिक से संबंधित परिभाषाएं। केंद्रीय पहला पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु या अगला पॉइंट है उपसय संयोजक यौगिक से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन क्या होता है? जिस धातु परमाणु या आयन से लिगैंड बंधे रहते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर है K4FeCN का होल 6, तो यहाँ पर जो Fe है तो वो केंद्र में होगा और इसके साथ 6 यहाँ पर क्या CN होल 6 यानी कि 6 CN यहाँ पर आपस में क्या होंगे, इससे जुड़े होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है तो यहाँ पर Fe क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। अब बात करते हैं लिगैंड की। लिगैंड क्या होता है? किसी भी या कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगैंड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो Fe है वो इनसे बॉन्डिंग करता है तो जो Cn है, Cn द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है किसे, Fe को। तो जो यहाँ पर Cn होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर होता है लिगैंड का काम करता है। यानी कि यहाँ पर हम बात करें लिगैंड क्या होगा तो Cn यहाँ पर लिगैंड हो जाएगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं उपसय संयोजन संख्या क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े दाता परमाणुओं जैसे लिगैंडों की संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। यानी कि दाता परमाणु और लिगैंड एक ही बात होती है। यहाँ पर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है K4FeCN का होल 6, तो यहाँ पर हम बात करें Fe क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, Cn क्या है, लिगैंड है। और अगर हम बात करें उपसय संयोजन संख्या क्या होती है तो यहाँ पर हमने बात की थी परिभाषा में, लिगैंडों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं, यानी कि उपसय संयोजन संख्या। तो यहाँ पर उपसय संयोजन संख्या भी कितनी आ जाएगी, 6 यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आवेश के आधार पर लिगैंड के प्रकार। आवेश के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट है
धनावेशित लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश होता है धनावेशित लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, एग्जाम्पल इसका हो जाता है। अगला पॉइंट बात करें सेकेंड, ऋणावेशित लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, I नेगेटिव, etc। उदासीन लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं, जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, PH3 हो गया आदि। अगला पॉइंट है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो पहला पॉइंट है एक दंतुर लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, जैसे Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NH3 etc। द्विदंतुर लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल हो गया है, जैसे ऑक्सलेट है C2O4, एथिलीन डायमीन है EN जिसे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुदंतुर लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु होता है अर्थात दो से अधिक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है उसे बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। एग्जांपल जैसे EDTA हो गया, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटोन, इसकी क्या है ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है इसमें EDTA, यहाँ पर क्या है 4 माइनस चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, यानी कि VBT क्या है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इस सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिक के त्रिविम ज्यामिति तथा अनुचुंबकीय गुण को समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार, तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। पहला पॉइंट है किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसहसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होता है। क्या होता है? रिक्त कक्षक उपस्थित होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 4FeCN का होल 6। हम जानते हैं Cn यहाँ पर क्या है? लिगेंड है, जो कि दाता परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान करता है। किसको? Fe को, जो इलेक्ट्रॉन देता है। Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये 6 जो नंबर है वो क्या होता है? उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या हम इसे कहते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्ष संकरित होकर समान संख्या के समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। जैसे उपसहसंयोजन संख्या है, संकरण है, यहाँ पर लिखा मैंने ज्यामितीय संरचना। अगर उपसहसंयोजन संख्या 2 है तो संकरण कौन सा होता है? sp होता है। और ज्यामितीय संरचना कौन सी होती है? रेखीय होती है। अगर उपसहसंयोजन संख्या 4 है तो sp3 संकरण होता है और चतुष्फलकीय होता है। 6 पर क्या होता है? D2sp3 संकरण होता है और अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जिससे सिग्मा बंध बनता है। जैसे K4FeCN का होल 6, Fe जो है Cn के साथ जुड़ा होगा और तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा बंध यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यदि किसी संकुल के पास एक या एक से अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह संकुल अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। अगला पॉइंट बात करें यदि संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वह संकुल यौगिक प्रति यानी कि वह संकुल यौगिक के प्रति चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयोजकता आबंध की कमियां। पहला पॉइंट है इस सिद्धांत के द्वारा उपसहसंयोजक यौगिक के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस सिद्धांत में केवल केंद्रीय धातु परमाणु
केंद्रीय धातु के कक्षकों पर बल दिया गया है, जबकि लिगैंड के कक्षकों की महत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। यह उपसतही संयोजक यौगिकों के ऊष्मगतिकी और गतिज स्थायित्व की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। यह इस तथ्य को भी स्पष्ट नहीं करता है कि कोई भी लिगैंड प्रबल या दुर्बल क्यों है। यह उपसतही संयोजक यौगिकों के रंगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। संयोजकता का वेर्नर सिद्धांत लिखिए। संयोजकता की वेर्नर सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला पॉइंट है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो कि हमने अभी बात की थी। ये यहाँ पर क्या होगा, तो आयन है, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, Cn क्या है, लिगैंड है, जो 6 नंबर है वो क्या है, उपसतह संयोजन संख्या होता है, या इसी को हम समन्वय संख्या भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है कि जिसे टूटी रेखा डैश 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 द्वारा ऋणायन से संतुष्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। द्वितीयक संयोजकता उपसतह संयोजक संख्या के बराबर होती है। द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती है जिसे ठोस रेखा यानी कि एक सीधी लाइन से दर्शाते हैं। यह लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीयक संयोजकता त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती है। इसमें आप देख सकते हैं, इसका चित्र है। जैसे Ag2+ है तो इसमें कितने 2 होती हैं, तो इसका चित्र इस प्रकार होगा। Zn2+ के लिए 4 होती है, तो यहाँ पर इस प्रकार से चित्र होगा इसका। Fe2+ में 6 होती है, तो इसका चित्र अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट टॉपिक जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT की व्याख्या कीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन H. बेची तथा वान वलेकी ने किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके अनुचुंबकीय या उनके क्या है यहाँ पर चुंबकीय उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, एक संकुल यौगिक केंद्रीय धातु आयन तथा उनके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगैंडों का समूह होता है। केंद्रीय धातु आयन तथा लिगैंडों के बीच आकर्षण होता है। लिगैंड के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। उन्हीं कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जो डी कक्षक लिगैंड के मार्ग में आते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण धातु आयन के डी कक्षक के विभिन्न 2 समूह में बढ़ जाते हैं, जिन्हें Eg समूह तथा T2G समूह कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आप लोगों को आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।